बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिसेस लेक्चर नंबर 10। इसमें जो पिछले 2-3 लेक्चर अगर आप देखें तो टर्मिनोलॉजी चल रही है इन्वर्स, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस और उनके रिलेटेड क्वेश्चंस। अंडर व्हाट कंडीशंस इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता। तो कुछ रेलेवेंट एप्लीकेशन के क्वेश्चंस भी डील किए गए। इस वक्त जो लेक्चर 9 और 10 है, यहाँ पर काम दिया जा रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स गिवन हो, स्केयर मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर हो, क्योंकि इन्वर्स स्केयर मैट्रिक्स का आता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आता है। नॉन सिंगुलर मीन्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। अब इन्वर्स बनाने का तरीका क्या है? हमें अगर कहा जाए कि ये मैट्रिक्स गिवन है किसी भी ऑर्डर की, स्केयर, नॉन सिंगुलर, तो इसका इन्वर्स बता दें। हमें जो मेथडोलॉजी डील करनी पड़ी वो 2 तरीके थे। एक तरीका हमने लेक्चर नंबर 9 में पढ़ा जिसको एडजॉइंट मेथड कहा गया, यानी कि हम गिवन मैट्रिक्स को एडजॉइंट के फार्मूले से इन्वर्स बना रहे हैं। वो हम अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि वो इन्वर्स का एडजॉइंट का मेथड कौन सा है, वो लेक्चर नंबर 9 आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड मेथड है यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। ये भी एक मेथड है जो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हेल्प आउट करता है। लेकिन इस मेथड की एडजॉइंट मेथड से डिफरेंशिएशन क्या है? जो एडजॉइंट का मेथड है वो लोअर लेवल पे हमें आसान लगता है, यानी कि 2x2 की मैट्रिक्स या 3x3 की मैट्रिक्स। यूं ही हम 4x4 या इससे हायर ऑर्डर पर पहुंचते हैं तो एडजॉइंट का मेथड इतना लेंथी हो जाएगा कि आप कवर ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक 4x4 की मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालने की बात करें तो मिनिमम 1 आवर चाहिए और उसमें फिर मिस्टेक्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा डिटर्मिनेंट, इतने ज़्यादा कोफैक्टर्स, और वो भी 3x3 की 4x4 की मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को डील करते हुए। इसलिए फिर ऐसे हालात में हमें जो रो और कॉलम ऑपरेशंस का मेथड है ये बहुत आसान लगता है इन्वर्स निकालने के लिए। जाहिर है ये मेथड हम उस 3x3 और 2x2 पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, स्टूडेंट्स इसको अनईजी फील करते हैं जब 2x2 और 3x3 पर अप्लाई करना हो, क्योंकि उनको महसूस होता है एडजॉइंट मेथड कंपैरेटिवली उनको आसान लगता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन उनको आसान लगती हैं, तो बच्चा समझता है कि शायद यही बेनिफिशियल है। हालांकि बेनिफिशियरी यही है रो और कॉलम ऑपरेशंस, जो कि 4x4 से और हायर ऑर्डर से दी बेस्ट है और आसान वे है। इसलिए ये मेथड अब आपके सामने शो किया जा रहा है। इस 3x3 की मैट्रिक्स पर अगर हमें कहा जाए कि ये एक मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स बता दें। अब ये रही मैट्रिक्स ए, उसका नाम हमें ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। रो ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं इस वक्त, कॉलम ऑपरेशंस नहीं। अब वर्किंग क्या होगी, इस मैट्रिक्स के साथ हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे उस ऑर्डर की जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। यानी कि ये एक मैट्रिक्स है ए, इसके साथ हम आई लिखेंगे। ये 3x3 की है तो i3, 4x4 की होगी तो i4 एंड सो ऑन। अब एक्चुअली हमने ये फॉर्मेट लिखने की कोशिश की है। उसके बाद अब आगे वाली वर्किंग क्या है वो हम पहले ही कर चुके हैं। यानी कि पहले ही कर चुकने का मीनिंग क्या है, जिस वक्त हम ये चैप्टर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का चैप्टर नंबर 4 है, वो कोई 15 के करीब लेक्चर्स हैं, वहां हमने एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाने की मेथडोलॉजी पढ़ी और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया था गॉसियन एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। अगर किसी बच्चे को ये एचिलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाने का तरीका नहीं पता तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के स्टार्ट वाले लेक्चर्स जिसमें डिटेल से ये सारी चीजें मौजूद हैं वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
फाइनली यहाँ पर भी वो सब कुछ डिटेल से बताया भी जा रहा है, लेकिन एचिलॉन फॉर्म रिड्यूस फॉर्म की बात नहीं हो रही कि वो क्या है। वो अब अंडरस्टूड है कि हमें पता है कि वो फॉर्म्स क्या हैं। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो असल में रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म का ही नाम है। एक ये नहीं कि लाजमी इस तरह की मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी होती है वो लाजमी तौर पर रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म होती है, लेकिन हर रिड्यूस फॉर्म जरूरी नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो। लेकिन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो लाजमी तौर पर रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म होती है। इसलिए ये समझाने के लिए सिर्फ टर्मिनोलॉजी बताई है, बाकी आपको इससे ज्यादा वे आसान यूं है कि ये मैट्रिक्स जिसका हम इनवर्स बनाना चाहते हैं ये आइडेंटिटी है। अब इस पर रो ऑपरेशंस अप्लाई करें। रो ऑपरेशंस अप्लाई करते करते इस वाले हिस्से को आइडेंटिटी बना दें और जो ऑपरेशन आपने इस पर अप्लाई किया वही ऑपरेशन इस पर भी अप्लाई कर दें। जब एंड पे पहुंच के ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाएगी तो उस वक्त ये जो साथ वाली मैट्रिक्स है वो आपकी ए इनवर्स बन जाएगी। ये आपका मेथोडोलॉजी होगा। अब इसको आइडेंटिटी कैसे बनाना है, इधर आइडेंटिटी समझ आ रही है। आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको जो बात अभी हुई है इसकी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बना दें, बस इतना सफिशिएंट है समझने के लिए। अदरवाइज इसकी आइडेंटिटी यानी कि यहाँ 1 नीचे जीरोस, सेकंड 1 नीचे 0, थर्ड 1 नीचे एलिमेंट खत्म हुए, फिर इन वंस के ऊपर भी 0 कर दे। वो काम तो रिड्यूस फॉर्म का है, लेकिन कहा ये जा रहा है कि इसकी आइडेंटिटी बना दें। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए देखिए माइनस खत्म करें यहां से ताकि +1 हो जाए। जब माइनस खत्म करेंगे तो थ्रू आउट इस फर्स्ट रो को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जब यहां तक मल्टीप्लाई किया तो आपको सिस्टम समझ आ गया कि ये रो आपके सामने आई माइनस से मल्टीप्लाई करने से। तो ये काम आपने इस पर भी करना है, थ्रू आउट एंड तक ये काम करना है। तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद ये दोनों 0 होने चाहिए। कैसे 0 होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, तो ये स्टेपिंग आपके सामने है। लेकिन ये स्टेपिंग आपने यूं एंड तक करनी है, अगली मैट्रिक्स पर भी वही वर्किंग करते जाना है। ऐसे चलते चलते तमाम स्टेप्स आपको क्लियर किए गए हैं, कोई चीज छुपी हुई नहीं छोड़ी हुई, डिटेल के साथ, यानी कि ये छोटे छोटे स्टेप्स भी लिखे गए हैं माइनस प्लस वाले भी। तो ये चलते चलते ऐसे एंड तक जाके जब आप यहां पहुंचेंगे तो आपको ये नजर आएगी ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी, और उसके साथ जो ए मैट्रिक्स इधर ए रखी थी इधर आई रखी थी। अब ये आई बन गई तो ये जो मैट्रिक्स हासिल हुई है ये आपके पास ए इनवर्स बन जानी है। इस तरह का काम है, यानी कि एक्चुअली मेथोडोलॉजी आपने ये लगाई ए आई रो इक्विवेलेंट आई ए, ये बनाने की कोशिश हुई है। और इसके मुताबिक फिर हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या है, ए इनवर्स ये आपके पास है ए इनवर्स। तो इनवर्स निकालने का ये मेथड दी बेस्ट है, आसान तरीन होगा जब आप अंडर प्रैक्टिस आ जाएंगे, स्पेशली जब 4th ऑर्डर या उससे हायर पे बात करेंगे तो फिर मेथोडोलॉजी काम ही आनी है। छोटे लेवल पर नो प्रॉब्लम, आप एडजॉइंट मेथड यूज करें या इस मेथड को यूज करें। हाँ जी, इसमें एक स्पेशल चीज याद रखने वाली है, यहां पर हमने अप्लाई किए रो ऑपरेशंस। तो ये जो नोट है ये है कि कॉलम ऑपरेशंस अगर अप्लाई करना चाहें तो कॉलम ऑपरेशंस के साथ भी काम कर सकते हैं। एज वेल हम इसी तरह का वर्किंग करेंगे और एंड पे पहुंच के हमें ऐसी ही मैट्रिक्स यही वाली मिलेगी। लेकिन बी केयरफुल, ये जो फाइनल इंपॉर्टेंट बात लिखी है ये यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बॉक्स बनाया गया है, यही वाली बात इधर भी लिखी गई है। मिस्टेक क्या होती है, यानी कि अब हम अगर बताने की बच्चे को ये कोशिश करें कि बच्चे ने मिस्टेक से कैसे बचना है। एक होता है हिट एंड ट्रायल वे, कि जैसे तुक्का लगाना होता है, बच्चे को बस एक बात समझा दी जाए वो उस लाइन पे चलता जाए, गलतियां नहीं होंगी।
वो भी सुन लें और असल बात जो है उसके पीछे वो भी सुन लें। यानी कि गलतियों से बचने का तरीका है आप रो ऑपरेशंस लगाएं या कॉलम ऑपरेशंस लगाएं। अगर ये मिक्सचर बता दिया जाए, अभी भी मैं देखें वही बात कर रहा हूं, मैंने सिर्फ रो ऑपरेशंस के साथ वर्किंग समझाई है। एचिलॉन फॉर्म में भी हमने रो ऑपरेशंस के साथ ही काम किया, वहां पर भी कॉलम ऑपरेशंस का नाम नहीं लिया गया और मैं यहां पर भी कॉलम ऑपरेशंस का नाम नहीं ले रहा। ये नहीं कि कॉलम ऑपरेशन से काम नहीं होना, हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे का माइंड सेट है वो यूं डिस्टर्ब हो जाता है कि बच्चा ये समझता है जहां उसको जो स्टेप आसान लगता है बच्चा उधर को चल पड़ता है। जहां उसको रो आसान लगी उसने रो ऑपरेशन लगा देना है, जहां कॉलम ऑपरेशन आसान लगा तो वहां कॉलम लगा देना है। अब जब आप डबल माइंड होके डबल वर्किंग करेंगे, कभी रो लगा दिया और कभी कॉलम लगा दिया तो आउटपुट नील, आउटपुट नहीं बनेगी। एंड पे पहुंच के आप कभी भी उस एग्जैक्ट एक्चुअल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे। या कंप्लीट वर्किंग ए से जी तक रोज ऑपरेशंस के साथ चलें या फिर फर्स्ट से लास्ट तक आप कॉलम ऑपरेशंस के साथ काम करें, दोनों इकट्ठे बिल्कुल ना यूज करें कि जहां जो आसान लगा। यानी कि जिसको स्टार्ट कर लिया रो ऑपरेशंस को स्टार्ट कर लिया तो रोज ही चलेंगी, कॉलम को स्टार्ट कर लिया तो कॉलम ही चलेंगे, दोनों मिक्स कहीं नहीं करने। इस चीज से बचने के लिए यानी कि मेरी तरफ से जो सजेशन होती है, मैंने कॉलम ऑपरेशंस के साथ कहीं वर्किंग समझाई ही नहीं, ना एचिलॉन फॉर्म रिड्यूस फॉर्म बनाते हुए और ना ही ये काम करते हुए, यानी कि एक ही वर्किंग समझाई है, जस्ट रो ऑपरेशंस, ताकि बच्चा इसको मिक्स करे ही ना, बाकी ये नहीं कि इससे काम नहीं होना। अब एंड पे जो रूटीन बताई जाती है कि जिन बच्चों को कोई कहीं भी डिफिकल्टी है तो ज़ाहिर है हमसे रब्ता कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स। आपके पास एक रास्ता मौजूद होता है, आप वीडियो पे कमेंट करें, जहां जहां कोई डेफिशिएंसी है इंशाल्लाह वो भी पूरी की जाएगी। वीडियो पसंद आती है तो आगे दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर बेनिफिट्स ऑफ अदर पर्सन्स। थैंक यू वेरी मच।